कुंवर संग्राम सिंह के महाराणा पद पर आसीन होने की चारणी माता की भविष्यवाणी के बाद कुंवर पृथ्वी हमेशा उन्हें रास्ते से हटाने के ताक पर रहता था। एक बार तीनों राजकुमार शिकार पर निकले। जयमल तो कुछ ही समय के बाद लौट आया, लेकिन कुंवर पृथ्वी और संग्राम सिंह शिकार करते हुए बहुत ही आगे निकल गए। कुंवर पृथ्वी को यह समय उचित जान पड़ा और उसने कुंवर संग्राम को अकेला देख उस पर हमला कर दिया। संग्राम सिंह इस अचानक हुए हमले से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से निकल पड़े। जंगल के दक्षिणी छोर पर सेवंतरी गांव था। इस गांव के बाहर मारवाड़ के राजा हमीर द्वारा बनाया गया चतुर्भुज रूपनारायण का भव्य मंदिर था। इस मंदिर में दर्शनार्थी वर्ष भर यहाँ आते रहते थे। आज उस मंदिर के दर्शन करने मारवाड़ के राठौड़ बीदा जेतमलोत्सव परिवार आए थे। वे मारवाड़ में एक छोटी सी रियासत के सरदार थे जो मेवाड़ के ही अधीन थी। जब जेतमलोत्सव परिवार दर्शन करके मंदिर के बाहर निकले तो ठिठक गए। खून से लथपथ राजसी वस्त्र पहने युवक चीखता सा उधर ही आ रहा था। समीप आने पर सरदार जेतमलोत चौंक पड़े। वे मेवाड़ के छोटे राजकुमार संग्राम सिंह को भली भांति पहचानते थे। कई अवसरों पर उनकी भेंट हो चुकी थी। अरे, यह तो राजकुमार संग्राम सिंह है। इनकी यह दशा। सरदार जेतमलोत दौड़कर संग्राम सिंह के पास पहुंचे और उन्हें संभाला। मराठौड़ बिदा जेतमलोत, आपकी यह दशा किसने की? संग्राम सिंह भयानक पीड़ा और लगभग भागते रहने के कारण बुरी तरह थक गए थे और अचेत हो रहे थे। भुजाओं का सहारा मिलते ही उन्होंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और वे मूर्छित हो गए। इन्हें हमारे शिविर में पहुंचाओ, सरदार जेतमलोत चीख पड़े। तत्काल उनके सैनिकों ने लहूलुहान संग्राम सिंह को भुजाओं में उठाया और शिविर में ले आए। वैद्य उनके उपचार में जुड़ गए और सरदार जेतमलोत बेचैनी से इधर उधर टहलने लगे। कुंवर संग्राम सिंह जैसे वीर राजकुमार की यह दशा पर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने चित्तौड़ की रंगभूमि में उनका शस्त्र संचालन देखा था। पूरी सेना पर संग्राम सिंह अकेला भारी पड़ने वाला योद्धा था। उसकी ऐसी दशा किसी युद्ध में होना तो गले नहीं उतरती थी। अवश्य ही उस पर धोखे से वार हुआ है। बहुत समय बाद संग्राम सिंह की मूर्छा टूटी और वे कराहे उठे। सरदार जेतमलोत ने पूछा, राजकुमार संग्राम सिंह है, मुझे पहचाना? मैं आपका सेवक। आप मुझे यह बताए कि आपकी यह दशा किसने की? ऐसा कौन योद्धा पैदा हो गया जिसने मेवाड़ के अप्रतिम योद्धा का यह हाल किया? मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। संग्राम सिंह ने आंखें खोलकर पहले तो यह जानने का प्रयास किया कि वह शत्रुओं के बीच है या मित्रों के। सरदार जेतमलोत को पहचानकर उनके नेत्रों में आशा भरी किरण चमकी। उनकी आंखों के सामने उनके प्राण लेने को आतुर अपने अग्रज का विवश चेहरा तैर उठा और उनकी आंखें नम हो उठी। दूसरी आंख पर वेद ने औषधि लगाकर रुई का फोहा बांध दिया था, परंतु स्वस्थ आंख से अश्रु की बूंदों ने उनकी अंतर्वेदना को जाहिर कर दिया। राजकुमार संग्राम सिंह है, आप पूरी तरह सुरक्षित है। बस आप शत्रु का नाम बताइए जिसने मेवाड़ के सिंह पर अपना छल प्रहार किया है। संग्राम सिंह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बाहर से आवाजें आने लगी, घेर लो इस शिविर को चारों ओर से, हमारा शत्रु सांगा यहीं पर होगा। बाहर से आती इस कर्कश फटकार को सुनकर सरदार जेतमलोत तत्काल अपनी तलवार हाथ में लेकर बाहर आए तो आश्चर्य से उनके नेत्र फैल गए। राजकुमार जयमल, तुमने अपने कुंवर सांगा की यह दशा की है। राजकुमार जयमल अपने घोड़े पर सवार होकर नंगी तलवार लिए खड़ा था तो हमारा शत्रु हमारे मित्र के पास आ पहुंचा। यह तो और भी अच्छा हुआ। अब हमें अपने शत्रु का सिर काटने के लिए कोई और सिर नहीं काटना होगा। सरदार जेतमलोत, संग्राम को हमें सौंप दो और कभी भी मेवाड़ आकर अपना पुरस्कार ले जाना। कुमार जयमल, कुमार सांगा तुम्हारे अनुज है, मेवाड़ की शान है, मेवाड़ का सुखद भविष्य है। वे आपके शत्रु कैसे हो गए यह जानने का विषय नहीं है। राजवंशों में परिस्थितियां ऐसे ही मोड़ लेती है कि कोई किसी का भाई नहीं रहता। भाग्य ने आज तुम्हारी सरदारी में और भी उन्नति का अवसर प्रदान किया है, अतः कोई विलंब किए बिना इस अवसर का लाभ उठाओ, अन्यथा
कुमार जयमल, तुम्हारी तलवार पर रक्त का एक भी धब्बा नहीं है, अतः यह तो स्पष्ट है कि कुमार सांगा की इस दशा का कारण कोई और ही है, जिसके तुम सहायक हो। मेरा अनुभव कहता है कि तुम किसी षड्यंत्र के शिकार होकर अपने अनुज के रक्त से अपने हाथ रंगने का पाप करने का स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न नहीं सरदार, स्वप्न नहीं। आज मेरी यह तलवार मेवाड़ के इतिहास को बदल कर रहेगी। पटरानी के गर्भ से जन्म लेने वाले ही मारना हो सकते हैं। अब यह परंपरा ध्वस्त होगी, आप विलंब न करें। सरदार जेठमलोत बोले, तो सिंहों के सिंहासन पर सवान बैठेंगे। कुमार जयमल, यदि इतना ही भुजबल है तो छल क्यों? राजकुमार पृथ्वीराज को तुम्हारा यह पाप पता लगा तो संसार में तुम्हें कहीं शरण भी न मिलेगी। कुमार जयमल बोला, इस पाप क्रम के सूत्रधार पृथ्वीराज। सरदार जेठमलोत, ये राजसी खेल है, तुम साधारण से सरदार हो। सैनिकों प्रतीत होता है कि हमें अपने शत्रु के प्राण लेने के लिए बहुत से सिर काटने होंगे। सत्य प्रतीत होता है जयमल। सरदार जेठमलोत ने अपनी तलवार को लहरा कर कहा, जब तक हमारे गढ़ में एक विश्वास रहेगी, कुमार सांगा को कोई स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। हम अपने प्राणों पर खेल जाएंगे। हमारे रणथंभौर के इतिहास से तुम परिचित नहीं हो। हमारे महान राणा हमीर ने भी राजपूतियान का निर्वाह करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बागी तुर्क सेनापति मीर मोहम्मद शाह की रक्षा में अपने प्राण दे दिए थे, परंतु शरणागत पर अपने जीते जी आज तक न आने दी। आज कुंवर सांगा हमारी शरण में है और उनके लिए प्राण देना हमारी राजपूती धर्म में है। इसलिए यदि तुम अपने प्राण बचाने चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुरंत ही जयमल ने अपने सैनिकों को आक्रमण का आदेश दिया। सरदार जेठमलोत के पास अधिक सैनिक तो नहीं थे, परंतु शरणागत की रक्षा और अपने राजपूती धर्म निभाने के लिए उनका वृद्ध रक्त खोल उठा। उनके 2 युवा पुत्र भी अपने पिता के साथ शिविर के द्वार पर आ डटे। संख्या बल का युद्ध पर प्रभाव तो पड़ता ही है। एक और मेवाड़ के कुशल लड़ाके तो दूसरी ओर मारवाड़ के साधारण सैनिक। कुछ ही देर में जयमल की विजय और सांगा का जीवन खतरे में पड़ता दिखाई देने लगा। यद्यपि सरदार जेठमलोत ने शिविर का द्वार अब भी सुरक्षित रखा हुआ था। पुत्र जा, तुम किसी भी प्रकार सांगा को सुरक्षित निकालकर मारवाड़ पहुंचाओ। हम इन अधर्मियों को रोकते हैं, सरदार ने अपने बेटे से कहा। अज्जा शिविर के अंदर गया और 4 बलिष्ठ सेवकों और वेद को कुमार सांगा के साथ शिविर के पिछले रास्ते से निकाल दिया तथा स्वयं वापस युद्ध भूमि में आ डटा। पिता को उसने बता दिया कि कुमार सांगा को सुरक्षित निकाल दिया गया है। फिर तीनों पिता पुत्रों ने अपने प्राणों की चिंता छोड़कर जयमल की सेना में विध्वंस मचा दिया। स्वामी भक्ति, राजपूती धर्म और शरणागत की रक्षा की मिश्रित भावनाओं ने उन वीर राजपूतों को भयहीन कर दिया था। कुंवर सांगा सुरक्षित वहां से निकल चुके थे। दोस्तों, महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह चौथा भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।